इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट, क्योंकि हम इसमें सीखेंगे कि एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स 1/10x हो जाएगी। नो, तरीका क्या है? दैट इज कि हमने अपनी 5 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मैंने 10 मिनट्स की रिकॉर्ड कर दी और उस वीडियो में उससे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। आप रैंडमली भी बोल सकते हैं अगर आप वो के पास मतलब वैसे ही कुछ प्लान ना हो। बट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी नो स्क्रिप्ट। नेक्स्ट यू शुड इम्प्रोवाइज इट और एक फ्लो में बोलना चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड किया है उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो वीडियो तो देखनी तो नहीं है। एक दिन बाद इसको उल्टा रख के मोबाइल को अपनी आवाज को सिर्फ सुनना है। दैट इज द वॉइस इंप्रूविंग जो आज की वीडियो में हम करेंगे। देन आपने अपनी आवाज को स्लो डाउन करना है, बिल्कुल जीरो पे लेके जाना है और अपने फेस को देखना है, अपने गेस्चर्स को देखना है कि आप किस तरह से स्पीकिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से डिलीवरी कर रहे हैं, आपने उसको चेक करना है। और उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है ट्रांसक्राइब द राइटिंग्स। आपने जो बोला है उसको ट्रांसक्राइब करें, उसको लिखे और फिर उस लिखत में, उस लिखाई में जो गैप आपने बनाया है उसको फिल करने की कोशिश करें। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करें और आखिर में पूरी वीडियो देखें और एक होल समरी सी बना के आपकी सीट में क्या मिस्टेक्स है एंड देन इम्प्रूव इट। तो फॉर मी दैट वीडियो इज रेडी। नो, अब अकॉर्डिंग टू द वर्कशॉप, द वर्कबुक प्रोवाइड बाय Wing Yang, the teacher of my communication, that is the workbook. Here the first thing I guess I should improve, मुझे improve करनी चाहिए, वो है voice. No, in this video I'm going to improve my voice, but the thing is कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड ना हो कि वॉइस किस तरह से होनी चाहिए, वॉइस की पिच क्या होनी चाहिए, वॉइस का जो है हाउ शुड अ वॉइस साउंड, उसका रेट क्या होना चाहिए, मतलब फिर वो यूजलेस हो जाएगा ना, मैं उसमें गलतियां पिक नहीं कर पाऊंगा। सो द प्लान इज कि पहले मैं वीडियोस देखूंगा, वेबसाइट सर्च करूंगा और उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द बेस्ट स्पीकिंग साउंडिंग स्किल्स, कि आप किस तरह से अच्छा साउंड कर सकते हैं, इसको हम सर्च करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज रिसर्च एंड देन वी विल एनालाइज अवर वीडियो कि मेरी स्पीकिंग में क्या नुकसानात है और फिर हम उसको स्लोली स्लोली इंप्रूव करेंगे। बाय द वे, लेट्स जॉइन मी इन द जर्नी ऑफ इंप्रूविंग द वॉइस ऑफ माय speaking, I guess. Before focusing on how I sound, I needed to know okay, actually what are these things which are demanded from me. So when I searched, I found out that in that video, in that workshop, there were certain things. First was the rate of speech, then was the voice, then was the tone and melody. Then there was the uh, uh, melody in the speech. Now, so for the voice, what my rate of speech is, what it needs to be, and there I got. Well, randomly it should be between 140, 120, and 140, maximum of 160, and then we will find in the video that what's the analysis of my voice and how it's working on me. Important thing, कि जो voice है, I guess it's up to the stage. So, as per the record says, as the ChatGPT is here with you, it doesn't mean you should sound fast and you should not slow. It depends on the situation. Now, when I'm talking here normal, I may be talking fast to everyone in this on the stage. That's not the thing. So, that's something that varies with stage. But important thing was melody. You know what? When she said to me, I can't go there, but unfortunately, I was sad by her reaction, not by I was just acting it. The next two things are the tonality and the pause. Tonality, it's you feeling your words, कि आप अपने अल्फाज को फील कर रहे हैं, that what you are saying
आप उसको फील कर रहे हैं, आप एहसास आप में है कि आप गुस्से की बात कर रहे हैं, आप नरमी से बात कर रहे हैं, आप जो है जज्बे से बात कर रहे हैं. इट्स लाइक दैट. सो देयर इज अ डिफरेंस. टोन is the style, the melody is the style you copy. For example, she said I'm very angry. No, I'm the melody into it. No, it's not melodious, but it's copying of someone. I made the melody to it, added it to that thing, and the tonality is she started, she was angry. No, there is a difference. No, no, important thing is pause. That's stopping, giving the time of thinking to your brain. आप रुकते हैं ताकि आप अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर सके. और पब्लिक स्पीकिंग में दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, we have done the rate of speeches, speaking, then voice, then melody, then tonality, and after that we are with the pause. Now, let us analyze my video and let's see क्या problems है उसमें. Bye bye. Oh, okay, we are doing the voice thing now. Yes. Hello everyone. My name is Ahmed Ali Naz. I'm a student of LLB at Khyber Law College and I'm currently on vacation. Life that is estimate for him or unexpected. And this moment is the exact time where I, Ahmed Ali Naz, should start redoing what I was doing in the past. No, there are vacations. And I'm asleep, I'm watch movies, I'm scroll the phone, I'm call with friends, but the reality is none of these is going to change my future. And that's the reality. None of these. Okay. So the thing is, no, I have analyzed my video. मैंने अपनी वीडियो एनालाइज कर ली है. What I found interesting और जब वो फील्ड्स के जिस पर मुझे पता नहीं था कि आई एम लाइक मैं इसमें प्रॉब्लम कर रहा हूँ, मैं सोचता था कि आई एम बेस्ट एट इट, और कुछ ऐसी जगह थी कि जिसमें मुझे पता भी नहीं था और मैं उसमें अच्छा था, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था. सो दीज आर द थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट. आप जिस रफ्तार से आप बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ स्पीच. सो रेट ऑफ स्पीच आइडियली इज बिटवीन 140 to 160, and I was surprised to know कि मेरा rate of speech about 180 to 190 है. That was surprising. It is a normal conversation, but what I found was that I was too slow, like average in the recorded video. But in normal conversation, which I was conversating with ChatGPT, my speed was fast. So I guess the speed needs to be lowered. The next important thing is voice. When you uplift the skill of a good voice, a good range of voice. For example, say, hello everyone, this is me. No, it's not something. And if I say, hello everyone, this is Ahmad Ali Naz. So that's the problem. The way you speak is having a great role in the voice of yours. अगर आपकी voice average होगी, माहौल के लिहाज से होगी, then you will be the one who will like smash it on the stage. So voice, it varies. Voice needs to be varies. Ideally इसको वेरी करना चाहिए कि जहाँ पर तेज बात करनी हो आपको तेज करनी होगी, जहाँ पर स्लो बात करनी हो आपको स्लो करनी होगी. एंड आई एम गुड एट इट. लाइक माय वॉइस वेरीज. मैं स्लो बात भी करता हूँ, तेज बात भी करता हूँ, बट दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. In normal conversation, my voice is high. Yeah. मैं बहुत तेज बोलता हूँ. ऑन स्टेज आई एम फाइन, वहां पर तेज की जरूरत है, लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशंस में मैं स्लो बोलता हूँ, वो तेज बोलता हूँ, आवाज मेरे बहुत ज्यादा जो है चली जाती है. नेक्स्ट इज मेलोडी. अच्छा, मेलोडी इन टोन क्या है? इट मीन्स कि आप अपनी वॉइस को चेंज कर पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग हाय आई एम अहमद अली नाज, एंड आई एम सेइंग हाय आई एम अहमद अली नाज, from him, hi, this is Ahmad Ali Naz, who works for the company. No, it is the melody. No, like, no, it has no use. But important thing is कि जब आप स्टेज पर होते हो, when you are presenting a story, तो उसमें कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, मूड को डिफाइन करने के लिए, you will need melody. So that is the thing which like you need to have. It is the different tones. Sorry, the tonality is this one.
The melody, it must be present. It must be present. And in my thing, it's completely absent. Completely absent. Which is a sad thing. I can't do this. Normally, it's not accepted on stage, like on the stage I perform. Okay. Next thing is tonality. Tonality is you feeling the speech, you feeling the wordings. This is basically called tonality. And what it do is it makes an emotional connection. ये emotional connection बताता है आपके और आपके audience के दरमियान. So then you can easily speak, you can forward your ideas. So it must be present. It is the you feeling the wordings, the sentences, and I guess it's somehow present in my speech. मैं कुछ हद तक बोल लेता हूँ. And the last thing is pause. Pause gives you the time to think. इतना pause होना चाहिए कि आपको सोचने का मौका मिल सके और इम्पोर्टेंटली ऑडियंस को ये पता ना चल सके कि आप स्टक हो गए हो. So pause is it is like I do have it, but still it is very less. So important thing is what should I work on. Oh, and another thing that okay इस पर तो देखा नहीं, ये मैं बता दूं. मैंने जो दूसरी चीज नोट की है अपनी स्पीच में मिस्टेक के तौर पर, दैट इज कि दो फिलर वर्ड्स का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा है. मैं उसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और वो कन्वर्सेशन में लाइक इसका इफेक्ट कम कर देते हैं. सो मैं उसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एंड माई एम इज टू स्टॉप दैट. उसकी जगह पॉज को लाना है. हमने को खत्म करना है, पॉज को लाना है. सो this was the analysis of my video, the video I've shown you that I recorded it, and in that video ये जो है उसमें एनालिसिस थी. अच्छा, अब ये तो हो गया ना कि भाई प्रॉब्लम का पता तो चल गया. Now how will we fix it? It is the next step. हम उसके बारे में बात करते हैं.